वेलकम टू माय गार्डन। एक बहुत ही खूबसूरत सा सहराई पौधा क्राउन ऑफ थॉर्न यूफोर्बिया मिली। और ये बहुत खूबसूरत पौधा है, बहुत ही लो केयर पौधा है। इंतहाई कम केयर के साथ हम इस पे बहुत खूबसूरत फूल हासिल कर सकते हैं। लगा हुआ बेइंतहा खूबसूरत लगता है, मेंटेनेंस की तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है और काफ़ी सख्तजान पौधा है। लेकिन इसमें एक मसला होता है जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता कि उसकी एक या दो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बुशी नहीं हो पाती। पौधा पूरा बुशी नहीं होता बल्कि 2-3 ब्रांचेस ही बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से जब ब्रांचेस कम होती हैं तो उसके अंदर फूल भी बहुत कम खिलते हैं। 2-3 ब्रांचेस पे चंद फूल फिर 2-3 ब्रांचेस के ही हिसाब से खिलते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम अपने यूफोर्बिया मिली के पौधे को बहुत ज़्यादा बुशी कर दें और वो बहुत ही खूबसूरत लगे और फूलों से लदा हुआ हो, तो उसके लिए बहुत ही आसान सी टिप्स हैं। हम बड़े आसानी के साथ इस पौधे में बहुत ज़्यादा फूल हासिल कर सकते हैं और इसको बहुत ही बुशी कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इस पौधे को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एक गोल सा बुशी सा बड़ी अच्छी शेप में आ जाए। तो इसके लिए चंद हमने आसान सी चीज़ें जहन में रखनी है कि जब भी हमारा पौधा ग्रो करता है तो अमूमन इसकी सारी ब्रांचेस बढ़ने की बजाय कोई एक या दो ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो हमने उन ब्रांचेस को ये ध्यान रखना है कि जो ब्रांच भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए उसकी हमने कटिंग कर देनी है। और उसकी कटिंग को फिर ये नहीं कि हम ज़ाया कर देंगे, उसको हमने काटना है। तकरीबन 8 इंच का 9 इंच का उसके अंदर से स्टेम काट लेना है और उसको हमने प्रोपेगेट कर लेना है, नए पौधे बना लेने हैं उससे। बड़ा आसान सा मेथड है इसका, वो फिर किसी वीडियो में। लेकिन इसको हमने अच्छी तरीके से किसी भी ब्रांच को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, उसकी प्रॉपर कटिंग करनी है। और जब हम उस ब्रांच को हम काट देंगे तो काटने के बाद उस ब्रांच से फिर 2 या 3 नई ब्रांचेस निकलेंगी। और उसके अलावा फिर कोई और नई ब्रांच है जो कि तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी तो उसको भी हम इसी तरह कटिंग कर देंगे। तो जो भी ब्रांच ऐसी हो जो कि बहुत ज़्यादा लंबी आपको लगे कि ये जाना शुरू हो रही है, बाकी पौधे के मुकाबले में ज़्यादा लंबी अकेली एक ही ब्रांच बढ़ती जा रही है और बाकी पौधों के स्टेम्स इतने अच्छे ग्रो नहीं कर रहे, तो हम उस ब्रांच में, क्योंकि सारी एनर्जी उस तरफ चली जाती है और वो एक ही ब्रांच फिर बढ़ते बढ़ते फिर पौधा बड़ा डी शेप सा हो जाता है, तो उस ब्रांच को हमने प्रॉपर तरीके से कटिंग करनी है और उससे नए पौधे तैयार कर लेने हैं। तो इस आसान से तरीके से हम अपने पौधे को बड़ा ही बुशी कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत शेप में कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब ये ज़्यादा बुशी होगा तो उसमें ज़्यादा फ्लावर्स भी आएंगे। तो अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इन इजी टिप्स के साथ अपने पौधे को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो फ़ौरन ही कर लीजिएगा। टेक केयर।